आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, तीन प्रकार के दुखों का उल्लेख किया गया है। तो तीन प्रकार के दुखों का उल्लेख है। अच्छा, सुखों का उल्लेख नहीं किया गया है। तीन प्रकार के सुखों का उल्लेख किया गया, तीन प्रकार के दुखों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सा? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। किस दर्शन में किया गया? सांख्य दर्शन में किया गया। कौन से कार्यक्रम में किया गया? पहले ही कार्यक्रम में किया गया। दुख त्रय विज्ञाता जिज्ञासा तदुघात के हेतु दृष्टि सापार्था चेन्नई कांत्या तत्व अभवात। तो तीन प्रकार के दुख है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आध्यात्मिक, आदि भौतिक मतलब तीनों दुखों का वर्णन करेंगे। तो कैसा दुख है? एक आध्यात्मिक है जो आप अपने से मतलब दुख सुख का अनुभव करते हैं। जैसे कोई आपके रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो, चाहे आपके घर में ही बहुत से मतलब होता है दुख, वो दुख आपका आध्यात्मिक दुख होता है। आदि भौतिक क्या है? जैसे आप जाते हैं कहीं, आना जाने में हुआ, जो प्रकृति में रहते हैं उपस्थित, उन सब से कुछ आपको दुख होता है तो उसको आदि भौतिक कहते हैं। और एक है आदि दैविक, मतलब दैविक मतलब देवी आपदा। देवी आपदा जो पड़ता है, आप मतलब अचानक आपके ऊपर पड़ता है, वो दैवी आपदा होता है, मतलब देव द्वारा आपको दुख दिया जाता है। तो तीन प्रकार के दुख आप मनुष्य को मिलते हैं, लेकिन सुख का वर्णन नहीं किया गया है। किसी भी दर्शन में देखेंगे ये नहीं दिया गया तीन प्रकार के सुखों का वर्णन है, तीन प्रकार के दुखों का वर्णन किया गया। उन दुखों से निवारण करके हम लोग जो सुख अर्जित करते हैं, उसी को हम लोग सुख, उस सुख में हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन है तो क्या, मतलब इस मतलब दर्शन में क्या उल्लेख किया गया? दर्शन में यही उल्लेख किया गया है कि हर मनुष्य के जीवन में केवल दुख ही है। उस दुख का निवारण कैसे कैसे उस सुख रहता है, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो दुख तो है ही, मतलब दुख ही है प्रकृति में। जैसे मतलब अगर प्रकृति देखा जाए तो प्रकृति से महत्व, महत्व से अहंकार, अहंकार से बुद्धि, उसके बाद मतलब ऐसे मतलब है ना, मतलब अहंकार से फिर आपको ज्ञानेंद्रिया है, 10 ज्ञानेंद्रिया, 11 ज्ञानेंद्रिया क्यों कहा जाता है? एक मन है जो अभियात्मक इंद्रिया है। तो 10 इंद्रिया कौन है? 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया है। तो 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया हो गए। तो 5 जो मतलब 5 कर्म करने वाले हैं और 5 ज्ञान को अर्जित करने वाले हैं। तो इंद्रियों का भी मतलब क्यों होता है? तो उस दर्शन में क्या किया गया? तीन प्रकार के दुखों का वर्णन किया गया है। कहीं ये नहीं दिखाया गया है कि सुख का भी वर्णन होता है। तो उन इंद्रियों के द्वारा हम उस दुख का निवारण करके सुख को अर्जित करते हैं। तो वही मनुष्य है। मनुष्य को क्यों ज्ञानी बनाया गया है? क्योंकि मनुष्य उस दुखों को निवारण करके सुख को अर्जित करता है, तब वो मनुष्य होता है। और मतलब जो भी मतलब ये जो दर्शन किए हैं, जैसे इनके सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि गौतम है। ठीक, महर्षि गौतम है, कौन है बताइए आप लोग? तो अगर महर्षि गौतम नहीं है तो कौन है? सांख्य दर्शन महर्षि कपिल है। तो गौतम किसके हैं? तो गौतम किसके हैं? न्याय दर्शन के हैं। तो कणाद वैशेषिक दर्शन के कौन है? तो महर्षि कणाद है। अब आप लोग खुद बताइएगा कौन सा मैं सही बोली हूँ, कौन सा गलत बोली हूँ। जब से अगर आप दुखों का निवारण करके सुख नहीं अर्जित कर सकते हैं तो आप मनुष्य क्या, मतलब आपके आगे सामने हर जगह बाधाएं उत्पन्न होंगी और उसका निवारण आपको अपने विवेक से करना होगा। यही दर्शन में उल्लेखित किया गया है। सांख्य दर्शन में यही कहा ना, प्रकृति और पुरुष